Greetings everyone, this is Monica Sani welcomes you on my YouTube channel Dear English Paper. Guys, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है पार्ट 3 ऑफ मॉडल्स, राइट। हमने पार्ट 2 कर चुके हैं। 2 पार्ट के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से आप विल और वुड का यूज कीवर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे मे का यूज। गाइस, जब मैंने वुड का यूज आपको करवाया था तो उसके अंदर एक पॉइंट बताया था, इफ यू गेट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस, तो आपको मे भी आपको फिल करना होता है। और वो कब फिल करना होता है, उसके कीवर्ड्स क्या है, व्हेन यू विश फॉर अदर्स और प्रे फॉर अदर्स। व्हेन वी विश एंड प्रे फॉर अदर्स, जब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं भगवान से या विश करते हैं तो हम मे का यूज करते हैं, राइट। ये इसका कीवर्ड हो चुका था। सेकंड जो इसका कीवर्ड होने वाला है गाइस, वो होने वाला है जी V1 प्लस सो दैट। ओके, जब सेंटेंस के अंदर इफ यू गेट V1 प्लस सो दैट और वो शो करता हो पर्पस को, किसको शो करता हो जी, पर्पस। सेंटेंस के अंदर पर्पस शो हो रहा है और V1 प्लस सो दैट का यूज किया गया है, आंख बंद करके आप मे का यूज कर सकते हो। लेट्स राइट एन एग्जांपल ऑफ इट। वी ईट सो दैट वी डैश लिव, ओके, और सर्वाइव, राइट। अब देखिए यहाँ पर V1 आई हुई है, सो दैट आया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, मे डाल देंगे। मे क्यों डाला, एक तो रीजन मैंने आपको कीवर्ड ही बता दिया। तो वो पर्पस शो कैसे कर रहा है, वी ईट, हम खाना खाते हैं। किस लिए खाना खाते हैं, ताकि हम सर्वाइव कर सके, हम जी सके, हम जिंदा रह सके। ओके, सेकंड कीवर्ड जो मे का रहेगा वो रहेगा जी V1 प्लस सो दैट। इसी तरीके से अगर V2 आ जाता है सो दैट के साथ, ओके, तो हमने क्या किया, पास लिया है, V1 का पास क्या होता है V2, तो हम मे का क्या ले लेंगे जी, पास ले लेंगे, लाइक माइट, ठीक है। देखिए एग्जांपल कर लेते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं, इसी की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक वी एट सो दैट वी माइट लिव, राइट। सेम एग्जांपल मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो हम मे का भी यूज कर देंगे माइट में। ओके, मे को हम रिप्लेस कर देंगे विद माइट, राइट। तो हमने क्या किया, V1 प्लस सो दैट इक्वल्स टू मे, V2 प्लस सो दैट इक्वल्स टू माइट, ठीक है। तो V1 प्लस सो दैट इक्वल्स टू मे, V2 प्लस सो दैट इक्वल्स टू माइट, जब पर्पस शो करता है। ओके, अब तो करवाया तो वुड का करवाते करवाते आपने यूज मे का बता दिया, अब मे का करते करते आपने एक यूज माइट का बता दिया। वैसे कनेक्टेड होते हैं, जब चीजें कनेक्टेड होती हैं तो वो साथ साथ अगर हो जाए तो वो माइंड में रहती है हमारे, ठीक है। अभी माइट का एक यूज हुआ, देखो मैं मे की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे हम, या परमिशन के बारे में हम बात करेंगे, तो उसमें कैन का यूज भी होगा साथ साथ। तो ये चीजें कनेक्टेड जब तक रहती हैं तो हमें कनेक्टेड ही करनी चाहिए ये, ताकि हमारे माइंड में भी वो एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप जो है वो बना रहे। अब देखिए जी, नेक्स्ट मे का यूज कहाँ होता है। मे का यूज 2 चीजों के लिए होता है, एक पॉसिबिलिटी के लिए, जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, संभावना की। सेकंड परमिशन के लिए, ओके, व्हेन वी सीक और ग्रांट परमिशन, मतलब हम परमिशन मांगते भी हैं और परमिशन देते भी हैं, दोनों ही सिचुएशन में मे का यूज होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर हमारे सामने आ जाती है कि पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन शो करने के लिए हम मे के साथ साथ कैन का भी यूज करते हैं, ठीक है। अब कैसे, फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि हम कैसे पता करेंगे कि ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो सेंटेंस है, पॉसिबिलिटी तो शो कर रहा है, लेकिन हमें क्या फिल करना है, मे करना है या कैन करना है। इसी की मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ गाइस। एक एग्जांपल लिख लेते हैं पॉसिबिलिटी का, बिल्कुल सिंपल, इट डैश रेन टुडे। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, दैट डैश कम एनी टाइम, राइट। देखिए मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, मैं बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। पॉसिबिलिटी क्या होती है, 2 टाइप की पॉसिबिलिटी होती है गाइस, एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी होती है जी और एक नेगेटिव पॉसिबिलिटी होती है। अब आप कहोगे मैम ये तो हमने कभी भी नहीं सुना है, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आज सुन लीजिए। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी वो पॉसिबिलिटी होती है व्हेन वी वेट फॉर समथिंग एवर,
कभी ना कभी जब हम किसी चीज की वेट करते हैं, हो सकता है आज हम उस चीज की वेट नहीं करे, हो सकता है आज हमें वो चीज नहीं चाहिए, लेकिन हमें कभी ना कभी तो वेट करी है उस चीज की। जैसे कि रेन है, इट डैश रेन टुडे, ऑफ कोर्स इसके अंदर में आएगा, रीजन क्या है, हम वेट करते हैं रेन की, वी वांट इट शुड रेन, ओके। वो जरा हीट वेव्स चल रही है तो वी वांट रेन, चाहिए ना हमें रेन, तो हम कभी ना कभी वेट करते हैं रेन की, तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी में आ जाता है। ये ट्रिक है याद रखने की कि कौन से सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी जो है वो पॉजिटिव है और कौन से सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी जो है वो नेगेटिव है। सेकंड जो एग्जांपल है, डेथ डैश कम एनी टाइम। अब यहाँ पे देखिए, अब डेथ है, ये भी हमेशा आती है, कभी भी आ सकती है। डेथ हैज नो कैलेंडर, कोई कैलेंडर नहीं होता है, कोई डेट फिक्स नहीं होती है, कोई हमें ये नहीं बता सकता है कि आप कब जो है दुनिया को डिपार्ट करोगे, राइट। पर ये वी डोंट वेट फॉर डेथ, जरूर आती है, रेन जरूर आती है, बट वी वेट फॉर रेन, पर डेथ भी जरूर आती है, लेकिन वी डोंट वेट फॉर डेथ, हम वेट नहीं करते, तो ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी में आ जाता है। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे गाइस जिसके अंदर आप मे का भी यूज कर सकते हैं और कैन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, माय कजन डैश कम टुमारो, ठीक है। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है, इसके अंदर अगर मैं विल डाल दूं तो भी ठीक है, माय कजन विल कम टुमारो, ओके, क्योंकि ये फ्यूचर प्लानिंग है, ठीक है। विल भी बिल्कुल करेक्ट है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर मे डाल देती हूँ वो भी बिल्कुल करेक्ट है कि कल मेरा भाई आ सकता है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप इसके अंदर कैन डाल दोगे ना तो भी वो करेक्ट है, वो रॉन्ग नहीं होगा। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हमारे होते हैं कि आप उनके अंदर कैन और मे दोनों फिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपने सिर्फ कैन का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे डेथ डैश कम एनी टाइम, तो यहाँ पर कैन का ही यूज करेंगे आप कैन का यूज करेंगे, मे का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। एक और एग्जाम्पल ऐसा ही है, एनीवन डैश मेक मिस्टेक्स। अब ये मिस्टेक्स जो है हर किसी से होती है, कभी भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन वी डू नॉट वांट टू मिस्टेक्स, राइट। हम चाहते नहीं है मिस्टेक करना, तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी का एग्जांपल है, यहाँ पे भी कैन आएगा। तो कहने का ओवरऑल मीनिंग क्या है, आप इन सेंटेंस को जैसे मर्जी रट लो, मकअप कर लो, क्रैम कर लो, या नेगेटिव पॉसिबिलिटी के साथ कनेक्ट कर लो। इन दोनों सेंटेंसेस में कभी भी मे नहीं आएगा, कभी भी माइट नहीं आएगा, क्योंकि माइट भी हम शो करते हैं, माइट भी हम यूज करते हैं टू शो लेस पॉसिबिलिटी, ओके। तो लेस पॉसिबिलिटी ये नहीं है और पॉजिटिव पॉसिबिलिटी ये नहीं है, तो हम यहाँ पर किस चीज का, इन दोनों सेंटेंसेस में, क्योंकि नेगेटिव पॉसिबिलिटी को रिगार्ड कर रहे हैं, नेगेटिव पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, इसके अंदर कैन का यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ मे एंड कैन इन द सेंटेंसेस शोन पॉसिबिलिटी। मे का यूज परमिशन के लिए हम कैसे करते हैं, सेम है, सेम सिचुएशन आ गई हमारे सामने। हम परमिशन ग्रांट और सिक के लिए कैन का भी यूज करते हैं गाइस, और मे का भी यूज करते हैं, राइट, दोनों का यूज करते हैं। फिर एक और वही खिसा पिटा पुराना एक तरीका हम सब ने बहुत बार सुना हुआ है कि फॉर्मल परमिशन हो तो हमने मे का यूज करना है, इनफॉर्मल परमिशन हो तो हमने कैन का यूज करना है। बिल्कुल ठीक है, इसके साथ यू कैन गो विद इट, ठीक है। अब कई बार समझ नहीं आता है कि वेदर द परमिशन इज सीकिंग और ग्रांटेड फॉर्मली और इनफॉर्मली, ठीक है। फिर एक और रूल जो आपने हमेशा सुना हुआ है कि आप अपने एल्डर से, अपने सुपीरियर से, अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से जब परमिशन मांगते हो तो आप मे का यूज करते हो, और जब आप अपने जूनियर से, अपने यंगर से परमिशन मांगते हो तो आप कैन का यूज करते हो, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि परमिशन जो है दैट इज ग्रांटेड फ्रॉम सीनियर और जूनियर, राइट। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, एक तो मैं आपको बता दूं कि इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का यूज एंड फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं, राइट। देखिए जरा, मैंने लिखा एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल जिसमें हम बोलते हैं कि मे आई कम इन सर। अगर यहाँ पे आप सर भी नहीं लिखते हो ना, ठीक है, कम इन सर, अगर यहाँ पे आप सर भी नहीं लिखते हो तो भी आपको समझ आ रहा है कि ऑफिशियली परमिशन मांगी जा रही है, फॉर्मली परमिशन मांगी जा रही है, तो आप किस चीज का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। एक सेकंड एग्जांपल राइट करते हैं, डैश आई गो
with my friends for a night stay। अब यहाँ पे देखो आप, डैश आई गो विथ माई फ्रेंड्स फॉर अ नाइट स्टे। अब आप परमिशन तो इनफॉर्मली मांग रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप कैन का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लीज लिख देते हो तो फिर आप बाउंड हो जाते हो टू राइट मे हियर। समझ आया? क्योंकि आप अपने एल्डर से परमिशन मांग रहे हो, ना कि यंगर से, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से हो सकता है परमिशन मांग रहे हो, या किसी और एल्डर से आप परमिशन मांग रहे हो, तो प्लीज जब लिख दिया जाता है, या फिर सेल्फ पे भी डिपेंड करता है। डैश आई गो विद माय फ्रेंड्स फॉर अ नाइट स्टे प्लीज। प्लीज का मतलब आपने परमिशन मांगी है, काफी फॉर्मली परमिशन हो जाती है, ये काउंट होती है। मे का यूज करेंगे, अदरवाइज आप कैन का यूज भी कर सकते हो। ओके, एक एग्जांपल और देखिए, डैश आई यूज योर पेन। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? यहाँ पे कैन का यूज कर सकते हैं। आप कैन का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि पेन जो है आप हो सकता है आप अपने बेंचमेट से ले रहे हो, क्लासमेट से ले रहे हो, अपने फ्रेंड से मांग रहे हो, तो आप किससे मांग रहे हो? अपने यंगर से या अपने सेम एज के किसी फ्रेंड से मांग रहे हो, परमिशन ले रहे हो उसका पेन यूज करने की, तो यहाँ पर हम किस चीज का यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे, राइट। तो ये डिफरेंस है। कई बार कुछ वर्ड्स हमें ऐसे मिल जाते हैं, प्लीज आ जाता है, सर आ जाता है, मैम आ जाता है, या सेंटेंस की सेंस ऐसी आ जाती है जिससे हमें समझ आ जाता है कि आप परमिशन जो है किसी यंगर से मांग रहे हो, या आप परमिशन जो है किसी एल्डर से मांग रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैन और मे का यूज कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने आज शॉर्ट ट्रिक सीखी है या कीवर्ड सीखे हैं मे के। एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ, एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विश एंड प्रे फॉर अदर्स, ठीक है जी। हम मे का यूज करेंगे, फर्स्ट ये है। सेकंड है जी बी वन प्लस सो दैट। ओके, थर्ड है जी आपका फॉर्मली परमिशन। ओके, फोर्थ है जी आपका पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। इन सब के अंदर मे का यूज करते हैं। ओके, सो गाइज आज की ये मेरी वीडियो यहीं तक रहेगी। मे का यूज मैंने आपको बता दिया है, मे के यूज के कीवर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप इनको रिवाइज करके, क्रैम करके, मगअप करके, प्रैक्टिस करके आप अपने मार्क्स जो है बोर्ड में भी कंफर्म कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। ये पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 1 और 2 का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन के साथ शेयर कर दूंगी। आप मेरी उस वीडियो को भी जाकर के देखिए, एंड प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe my channel if you haven't yet. Okay, bye, have a nice day.